हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लगभग यहां पे गुजरात में पुनः बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके जहां उभरी, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पुनः सत्ता में वापस आ गए। यानी हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, दो बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे थे, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। इन दोनों राज्यों में तो चुनाव संपन्न हो ही गए, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला वो आम आदमी पार्टी को मिले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ गुजरात में, यहां पे 5 सीटें जीते हैं और जीतने के बाद इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। तो अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के बाद जो बीजेपी यानी भाजपा और कांग्रेस विजयी हुए अपने अपने राज्य में, वहां पे मुख्यमंत्री के नामों की भी घोषणा कर दी जा चुकी है। जैसे गुजरात में जहां भूपेंद्र पटेल पुनः मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा हो गई और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहां के मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा कर दिया गया। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो सबका जो ध्यान था वो आम आदमी पार्टी पे थे। यानी आम आदमी पार्टी को अब भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अभी तक भारत में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी थे और 9वें पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। अभी तक भारत में जो 8 राष्ट्रीय पार्टी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यानी भाजपा सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है और यह राष्ट्रीय पार्टी में शामिल है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह भी भारत राष्ट्रीय पार्टी में शामिल है। उसके बाद देखा जाए बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा जो मायावती का, इन्हें भी राष्ट्रीय पार्टी का वर्तमान में दर्जा मिल चुका है। अभी जो वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसमें बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती का, चौथे नंबर पे देखा जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम आता है। वर्तमान समय में इन्हें भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, वर्तमान समय में इन्हें भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। उसके बाद आगे देखा जाए तो नेशनल पीपुल्स पार्टी पीए संगमा की पार्टी है, ये पूर्वी भारत की पार्टी है, मेघालय की, और वर्तमान समय में यह पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सम्मिलित है। वहीं आगे चला जाए तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का नाम कौन नहीं सुना होगा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, वर्तमान समय में यह भी राष्ट्रीय पार्टी में सम्मिलित है। वहीं एक पार्टी है जिसका नाम है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। यह पार्टी देखा जाए शरद पवार का, महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले जो सत्ता में थे बट अभी वहां पे नहीं है। तो ये 8 पार्टी वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सम्मिलित है और 9वां पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी यानी आपको मान्यता मिल चुका है, क्योंकि आप अभी दिल्ली, पंजाब, गोवा, उसके बाद गुजरात में भी 5 सीटें लाने के बाद इन्हें राष्ट्रीय पार्टी में शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान समय में जो चुनाव संपन्न हुए, इसमें भाजपा और कांग्रेस अपने अपने राज्य में तो मुख्यमंत्री बना ही लिए, लेकिन सबसे अधिक फायदा देखा जाए आम आदमी पार्टी को देखने को मिला, क्योंकि यह पार्टी अब भारत के 8 में शामिल हो गई। यानी 9वां पार्टी के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इन्होंने जगह बना लिया और ये इनको उतनी सुविधाएं मिलेगी जितनी सुविधाएं इन 8 पार्टी को मिल रहा था। तो आइए आज समझेंगे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी, किसी भी राज्य स्तरीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। जैसे अभी ये राज्य स्तरीय पार्टी था, पहले ये क्षेत्रीय पार्टी थे। भारत में 3 तरह के पार्टी देखा जाता है। भारतीय संविधान में 3 तरह की पार्टी देखा गया है। जैसे सबसे पहला जो सबसे बड़ी पार्टी होते हैं उसको भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। उसके जस्ट नीचे राज्य स्तरीय पार्टी होते हैं, उसके जस्ट नीचे क्षेत्रीय पार्टी होते हैं। तो पहले आप यानी आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में सम्मिलित था, पुनः जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए राज्य स्तरीय पार्टी बना और आज गुजरात में सीटें जीतने के बाद ये राष्ट्रीय पार्टी बन गए। तो आइए जानेंगे आज कैसे कोई क्षेत्रीय पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बनता है, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो कैसे कोई राज्य स्तरीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनते हैं, इसमें 2-3 चीज ऐसे होते हैं जिन्हें देखा जाता है और यह 2-3 चीज देखने के बाद उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसे सबसे पहले, यदि वह पार्टी जो राज्य स्तरीय पार्टी है कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें यानी 2014 के चुनाव के अनुसार 11 सीटें ले आए,
तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा के सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या देखा जाए कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है तो भी उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, क्योंकि वो अभी दिल्ली, पंजाब, गोवा, उसके बाद गुजरात में भी सीटें जीत चुकी और लगभग देखा जाए 4 क्षेत्रों में, 4 राज्यों में इन्होंने अपना सीट ले आया, तो इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। सबसे बड़ी बात यह होती है, आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाला भारत की पहली पार्टी बन गई है, क्योंकि टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जब से उनका स्थापना हुआ था उसके बाद 16 वर्ष लगे थे। ममता बनर्जी की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 16 वर्ष लगे थे। वहीं बसपा मायावती की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अपनी स्थापना के बाद 13 वर्ष लगा था, जहां आम आदमी पार्टी आज से मात्र 10 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और आज भारत के राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल हो गए। तो सबसे कम समय में आम आदमी पार्टी भारत के राष्ट्रीय पार्टी में शामिल होने वाला पहली पार्टी बन गई है। और मात्र 10 साल में यह पार्टी, 10 साल में इसका नामो निशान नहीं था। आज 10 साल के बाद स्थापना होने के पहले, आज से 10 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, तो खुद अरविंद केजरीवाल भी नहीं समझते होंगे कि मैं खुद इतनी जल्दी इतनी बड़ी पार्टी बना लूंगा। यानी आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इनको मान्यता मिल चुका है। अब बात आता है कि जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलता है। जैसे देखा जाए, अभी बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस और जो भी 8 पार्टी थे, 9वीं पार्टी के रूप में जो आप शामिल हुए, इन 8 पार्टी को क्या क्या सुविधाएं मिला था और क्या क्या सुविधाएं मिल रहा है। यानी राष्ट्रीय पार्टी जो बनते हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलता है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय पार्टी में नाम दर्ज करवा लेते हैं, जो बन जाते हैं, उनको राजधानी दिल्ली में निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनके द्वारा भूमि दिया जाता है अपने कार्यालय खोलने के लिए। यानी उन्हें ऑफिस खोलने के लिए सरकारी भूमि दिए जाते हैं। अभी तक जो राष्ट्रीय पार्टी में नहीं होते हैं वो खुद का कार्यालय बना के रखते हैं, प्राइवेट उनको बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय पार्टी में कोई पार्टी शामिल हो जाता है, उन्हें सरकार की ओर से, यानी निर्वाचन आयोग की ओर से खुद उन्हें सरकारी आवास मुहैया कराए जाते हैं, सरकारी भूमि मुहैया कराए जाते हैं, जहां पे वो कार्यालय खोल सके। उसके बाद उन्हें भूमि मुहैया आवास कराने के बाद उन राष्ट्रीय पार्टी को जब भी कहीं इलेक्शन होगा, उनके चुनाव चिन्ह एक ही होंगे और वह चुनाव चिन्ह जो उनका होगा वो फिर कोई प्रयोग नहीं कर सकते। यानी राष्ट्रीय पार्टी जो बनता है, उनका जो चुनाव चिन्ह होता है, भारत में कहीं भी चुनाव होगा, किसी भी राज्य में चुनाव होगा, उनका चुनाव चिन्ह एक ही होगा। तीसरी बात है, देखा जाए ईवीएम में जो नामे आते हैं, चुनाव चिन्ह में जो नाम आता है ईवीएम में, तो राष्ट्रीय पार्टी जो बनते हैं उनके नामों को पहले रखा जाता है और जो राज्य स्तरीय पार्टी होते हैं उनके नामों को बाद में रखे जाते हैं। यानी ईवीएम में भी अब आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह को ऊपर देखने को मिलेगा। यानी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगे, जो कि आज तक बीजेपी, भाजपा को और कांग्रेस को मिलते आ रही है। और भी भारत के 8 जो पार्टी थे पहले, उनको राष्ट्रीय पार्टी जो थे उनको मिल रहा है, वो अभी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष में बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी, या बिहार में जो सत्ता में बैठे हुए हैं जदयू या राजद, ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये वर्तमान समय में राज्य स्तरीय पार्टी है। कुछ दिन पहले जदयू और राजद भी राष्ट्रीय पार्टी में थे, लेकिन ये अभी वर्तमान में बाहर हो चुके हैं। तो ये सभी जो पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी या राजद या जदयू, जो वर्तमान में दिख रहा है बिहार में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, यह एक राज्य स्तरीय पार्टी वर्तमान समय में है। लेकिन सबसे कम समय में अरविंद केजरीवाल काफी आगे बढ़ते हुए अपने पार्टी को आज राष्ट्रीय पार्टी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा चुकी है। तो भारत में अब कुल 9 राष्ट्रीय पार्टी हो गए, जिसमें 9वीं पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल शामिल हो गया। तो देखा जाए गुजरात में भूपेंद्र पटेल पुनः मुख्यमंत्री बन गए और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहां का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए,
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी वर्तमान में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो संपन्न हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगे, क्योंकि यह पार्टी अब भारत के 9वें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल हो चुके हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।